हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जेरोस के बारे में देखा था। हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चूंकि डिग्री 2 होती है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट 2 होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं। ये फर्स्ट ग्राफ जो है ये है y = x³ का। सेकेंड ग्राफ है y = x³ - x² का। और ये थर्ड ग्राफ है, ये है y = x³ - 4x का। तीनों ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि x एक्सिस को ये ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन दिस केस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राफ जो है x³ - x², ये 2 पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। और ये ग्राफ जो है y = x³ - 4x, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। इस वीडियो में मैं ग्राफ को कैसे प्लॉट करते ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस तक हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना भी देख रहे थे। तो सिमिलरली जिस तरीके से क्वाड्रेटिक का हमने प्लॉट किया था, वैसे ही क्यूबिक का भी प्लॉट कर सकते हैं आप। मैं हिंट दे देता हूँ, आप खुद से प्लॉट कर लेना। वही टेबल बनाना पड़ेगा, x और y की वैल्यू देनी पड़ेगी। x की वैल्यू जैसे ये वाला केस है, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी और फिर x और y की वैल्यूज को प्लॉट कर दो, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे रब कर देता हूँ। तो इन तीनों एग्जांपल से हमने देखा कि या तो नंबर ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आइदर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, a polynomial with degree 3 can have at most 3 zeros। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है तो उसके एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि या तो जीरो हो, कोई जीरो नहीं हो, या 1 जीरो हो, या 2 जीरो हो, या 3 जीरो हो। बट यहाँ पे जो ये फर्स्ट केस है ये इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 0 हो, मतलब नो जीरोस हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ होता है उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेव जैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वेव जैसा शेप होता है। तो ये एक्स एक्सिस को एटलीस्ट एक बार तो कट कर ही देगा। जैसे इस एग्जांपल में एटलीस्ट एक बार तो कट कर ही दिया, या 2 बार या 3 बार, है ना। तो 3 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता, और एटलीस्ट एक बार तो कट करेगा ही। ठीक है, तो जीरो वाला केस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। जीरो वाला जो केस है ये इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। तो या तो 1 जीरो हो सकता है, या 2 जीरो हो सकता है, या 3 जीरो हो सकता है। नो जीरो वाला केस इंक्लूडेड नहीं है। लाइक इससे पहले हमने लिखा था कि स्टेटमेंट पिछले वीडियो में, एक पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। अब एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 0, 1 और 2। तो इसमें ये तीनों केस इंक्लूडेड थे। नो जीरोस भी हो सकता था, क्योंकि हमने देखा था ना, ऐसे पैराबोलिक शेप बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अगर टच ही नहीं कर रहा है तो नो जीरोस हो गए, और एक जगह ऐसे टच कर रहा है तो 1 जीरो हो गया, और ऐसे टच कर रहा है तो 2 जीरो हो गए।
ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो और एक और सेंटेंस लिख रहा हूं देखो, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, कैन हैव एग्जैक्टली 1 0। यहाँ पे एटमोस्ट वर्ड नहीं लिखा हूं, एग्जैक्टली 1 0। ठीक है, सिर्फ मतलब जो जैसे इसका ग्राफ बनता है तो किसी भी क्वाड्रेंट में बने, इधर से बने या इधर से बने या इधर से बने या इधर से बने, किसी भी क्वाड्रेंट में बने, लेकिन एक्स एक्सिस को जैसे ये मान लेते हैं ये वाला है तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे तो कट कर ही देगा, है ना। तो मतलब कर ही देगा क्या, मतलब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही कट करेगा। ठीक है, ये सेंटेंस जहाँ सही है। तो कैसा भी ग्राफ बना लो, ऐसा भी ग्राफ बनाओ तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा ही, है ना, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इसीलिए एग्जैक्टली 1 0 होता है उसका। तो एक मतलब इन सभी से एक जनरल बात लिख रहा हूं मैं, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री n कैन हैव at most n zeros। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके at most n zeros हो सकते हैं। ठीक है, बट ए पॉलिनोमियल में डिग्री n की वैल्यू 1 पुट कर दे, 1 कैन हैव at most नहीं, फिर यहाँ एग्जैक्टली आ जाएगा, 1 के केस में यहाँ एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 1 0 ही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।